श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कहे सबहि सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरता। राम कीन्ह विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम सप्रेम कहे मुनि पाही, नाथ कहिय हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। साथी लागी मुनि शिष्य बोलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सगल कहि मगु दीथ हमारा। मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। कर प्रणाम ऋषियाय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निगसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई।
विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाए मन काम। उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर समस्याम। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? मुनि मन में हंसकर श्री राम से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं, मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, भाए निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन्ह महु बय बिरिध सयाने, तिन्ह कर जुगुति राम पहचाने। सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आयसु पाई। सुनि सब शाद सकल पछिताहि, रानी राय कीन्ह भल नाही। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर के निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया।